वैसे तो सभी लोग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक्सरसाइज नंबर 16 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए दिया था, जिसमें हमने बताया था कि ये टेंसेस 12 टेंसेस में पहला टेंस है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस भी कहते हैं। और उसके भी हम बेसिकली तीन तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें काम का होना पाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें काम का ना होना पाया जाए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई सवाल किया जा रहा हो। तो ये तीन तरह के जुमले तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला सेम था कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कुछ दिए थे। इसमें आप इस सेंटेंस को देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ लिखा है हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग? आमतौर पर जो पहला लफ्ज होता है उसी की इंग्लिश पहले बनाते हैं, और उर्दू या हिंदी में जो पहला लफ्ज आ रहा होता है वही आमतौर पर हमारा इंग्लिश का भी पहला लफ्ज होता है। और हम की इंग्लिश आप सबको पता है, हम की इंग्लिश होगी वी। दूसरे नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है, वी डू। या फिर और तीसरे नंबर पर वर्ब रखते हैं। इसमें से आप बताइए, वर्ब या काम, आपको इस जुमले में क्या दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है कि इसमें क्या काम हो रहा है? मैम बताइए कोई। स्टार्ट। जी, शुरू करना, शुरू करते हैं। तो क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में साइलेंट मानते हैं या सपोज कर लेते हैं कि हमने यूज कर लिया है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ये बात याद रखिए बहुत अच्छे से, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम यूज नहीं करते हैं। तो वी स्टार्ट। अब यहाँ पर हम स्टार्ट लगाएंगे या स्टार्ट्स लगाएंगे, एस के साथ या ई एस के साथ में? अगर वो क्या मैम कंडीशन थी, हमने क्या बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, वी माने हम, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोग ये बात कह रहे हैं। अगर ये होता मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, तो भी यहाँ पर हम स्टार्ट ही लगाते, क्योंकि आई भी टेंसेस के अंदर प्लूरल कंसीडर होता है। आई यू वी दे, बस ये तीन याद रखिए, आई यू वी दे, सॉरी चार हैं। इन चारों को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, या एक साथ किसी किन्हीं कोई दो नाम आ जाएं, जैसे अहमद और फातिमा, राशिद और जाकिर, इस तरह, तब भी हम स्टार्ट कहेंगे। अच्छा, आप इसको चाहे ऐसे समझ लिए, कंफ्यूज मत होइएगा। शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। अगर और अभी हम दो तरह से बोलेंगे इसको, स्टार्ट और स्टार्ट्स, मीन्स एस के साथ और विदाउट एस। वर्ब्स के अंदर, वर्ब VERBS, वर्ब्स के अंदर अगर एस या ई एस आता है तो वो सिंगुलर काउंट होता है, उसे हम वाहिद मानते हैं वर्ब के अंदर। नाउन के अंदर एस या ई एस को हम प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे वी बिगिन या वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। बाज लोगों ने इन द नेम ऑफ अल्लाह लिखा है, वो भी ठीक है, लेकिन अभी हम बेसिक पर हैं, तो क्योंकि हमने इसका विद का तर्जमा साथ यूज किया है, याद किया है, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। वी बिगिन, बिगिन मानी शुरू करना या स्टार्ट, वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, या वी बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। फिर तुम जानते हो में तुम, यू, चाहे किसी एक के लिए हो या एक से ज्यादा के लिए है, दोनों के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं, और यू को हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। यू नो, आप जानते हैं या तुम जानते हो। वो अपने सारे काम वक्त पर करता है। अब वो करता है, क्योंकि वो एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा ES या S लगाएंगे। और ये रूल हम पिछली क्लास में अच्छे से समझा चुके थे कि कहाँ हमें S लगाना है, कहाँ ES लगाना है। सिस्टर जकिया, आप बता सकती हैं कि डू के साथ में ES क्यों लगाया गया है? आपको याद आ रहा है? अच्छा, ये आप सफर में आप रहने दीजिए, कोई और बता दीजिए। सिस्टर रूही भी नहीं है आज क्लास में। सिस्टर सुबह, आप बताइए तबीयत कैसी है? माइक ऑन कीजिए। डू के साथ में यहाँ ES यूज अस्सलाम हुआ है, वालेकुम मैम। सलाम रहमतुल्लाह जी, क्यों यूज? आई एम आउटसाइड द होम, फ्यू मिनट्स प्लीज मैम। ओके ओके, नो वरी। तो किसको आंसर आ रहा है, इस सवाल का जवाब किसको आ रहा है? जी मुबशिरा।
मैम क्योंकि यहाँ पे ओ आया डू में तो इसलिए ईएस लगेगा मैम। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर वर्ब डू में लास्ट लेटर या लास्ट अल्फाबेट जो है, लेटर, सॉरी लेटर ही कहिए ओ को, ये ओ है। ये हम पढ़ चुके थे, जब किसी भी वर्ब के आखिर में ओ आए, एक्स आए, सी एच आए या एस एच आए, इन तमाम कंडीशन में हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगाते हैं। ईएस जो है वो सिंगुलर को बताता है। नाउन हो, किसी चीज का नाम हो, तो वहां पर ईएस से हम एक से ज्यादा या प्लूरल मुराद लेते हैं। इसीलिए वो अपने सारे काम वक्त पर करता है। ही लगाया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया, डज। सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मेन वर्ब है। डू और डज माने करना या करता है। ही डज, वो करता है। और दूसरे नंबर पर, या आप इसको इस तरह भी समझ सकती हैं, सबसे पहले हमने पहले लफ्ज की इंग्लिश बनाई, फिर हमने कर्ता की बनाई, फिर हम ऐसे इस तरह से उल्टी तरफ से ट्रांसलेट करते हैं ज्यादातर। ही डज ऑल हिज वर्क, अपने सारे काम वक्त पर करता है। ऑल हिज वर्क ऑन टाइम, वक्त पर, ऑन टाइम। अब इसी तरह, इसी पैटर्न से हमें सारे ही ट्रांसलेशन करने हैं, सारे ही सेंटेंसेस के। अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम एक नए सबक में जा रहे हैं। ये बात सबके समझ में आ गई है? किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ लें। जी मैम मरियम। जी हमने जी जो है हर वर्ड में जो है जी आप जी मुबशरा क्या कह रही हैं, आप बताइए पहले। मैम हमने मतलब उसमें मतलब करता है का वर्ड नहीं यूज किया। हमें पता नहीं था करते को क्या कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, डू माने करना, डू या डज माने, वैसे डूइंग माने करना होता है, जो सर ने आपको 4 फॉर्म्स बताए हैं। लेकिन डू डज माने करता है या हाँ करता है। प्लूरल के साथ में जैसे यू डू कहेंगे, और ही डज, शी डज, इट डज। ही शी इट के साथ में, या फातिमा डज, अहमद डज। जब भी सिंगुलर होगा तो डज, करता, करता है या करती है के लिए डज इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलती थी, और भी बहुत से लोगों ने गलती की है जिन लोगों ने भेजा है। वैसे तो 2-3 ही लोगों ने होमवर्क किया है। चलिए, तो कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश बनाएंगे, यू है। अब ये यू जो है प्लूरल है, इसका मतलब वर्ब के साथ एस या एस नहीं आएगा। गाना जो है ये वर्ब है, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? सिंग। यू सिंग वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेरी और वेल, अच्छा। वेरी माने बहुत, और वेल माने अच्छा। आप बहुत अच्छा गाते हैं। एक नाई बाल काटता है, एक नाई। तो एक नाई, ये भी सबक आप लोग पढ़ चुके हैं, लेसन नंबर 6 में आपने पढ़ा था, आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में। अगर कहीं उर्दू में आप एक लिखा देख रही हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली अगर वॉवल शुरू में है तो एन लगाएंगे, और वॉवल शुरू में नहीं है तो अ लगाएंगे। तो यहाँ बार बार में आप देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ अ यूज किया है या ए यूज किया है। बार बार कट्स। अब हमें कोई ये बताइए, हैंड रेस करके आंसर कीजिएगा, यहाँ पर कट लगाना ठीक रहेगा या कट्स सही रहेगा? जी मुबशरा, वेरी गुड। मैम क्योंकि एक बार्बर है तो मैम उसके हाँ, साथ एस सब्जेक्ट, लगेगा। वेरी गुड। आप यूं कह सकती हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस लगेगा। अच्छा, कट्स की जगह ये, क्योंकि इजी इंग्लिश आप सीख रहे हैं बेसिक में, इसलिए कट्स इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा एक लफ्ज ट्रिम भी इस्तेमाल होता है। अ बार्बर ट्रिम, ट्रिम्स हेयर, या कट्स हेयर। चलिए, वो सब आपस में लड़ते हैं, वो सब आपस में लड़ते हैं। तो ऐसे सुनने में लगता है कि वो जो है किसी प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो उर्दू में तो वो एक लड़के के लिए भी, एक लड़की के लिए भी, और एक से ज्यादा के लिए भी, लेकिन सबका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब किसी प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जिसकी इंग्लिश होती है दे। आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, उसके बाद सीधा वर्ब आ जाता है। यहाँ पर लड़ने की इंग्लिश है फाइट, आप लोग जानते हैं। दे फाइट ईच अदर, आपस में लड़ते हैं, ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर आपस में। दे फाइट ईच अदर, आपस में लड़ते हैं। वो बहुत तेज कार चलाती है, वो बहुत तेज मैम कार चलाती है।
जी। मैम हम ये पूछ रहे थे टुगेदर हम्म। हमने यूज किया तो टुगेदर का मतलब क्या होता है मैम? टुगेदर मीन्स एक साथ लड़ते हैं, ऐसा नहीं है आपस में लड़ते हैं, इसकी इंग्लिश बनानी थी। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। ईच अदर होता है मैम आपस में। जी, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जी। फिर है वो बहुत तेज कार चलाती है, तो यहाँ पर वो जो किसी सिंगुलर के बारे में पता चल रहा है और किसी लड़की के बारे में, तो शी। कार चलाने के लिए यहाँ चलाना जो लफ्ज है, इसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। जैसे पंखा चलाने के लिए कुछ और इस्तेमाल होगा, पंखा चल रहा है, फैन इज रनिंग। और क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन। तो कार चलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है ड्राइव्स, क्योंकि एक ही है इसलिए ईएस इस्तेमाल हुआ है, ड्राइव्स। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये ई एस इस्तेमाल लगा है, सिर्फ एस लगा है, क्योंकि इसके आखिर में पहले से ई था। ड्राइव, ड्राइव की स्पेलिंग क्या होती है? DRIVE, ड्राइव। आप लोग ने वोकैबुलरी में याद किया होगा। शी ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, वो बहुत तेज कार चलाती है। 8th है, खालिद अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। खालिद रीड्स, क्योंकि खालिद एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए रीड के साथ एस आया है। और ये जो डी है, ये कॉन्सोनेंट है, या यूं कह दीजिए कि OXESH और CH में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या यस लगाकर हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। खालिद रीड्स है एन इंग्लिश न्यूज़पेपर या द इंग्लिश न्यूज़पेपर। खालिद अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर ये स्लैश के साथ में ए भी लिख दिया है और द भी दिया है। उसकी वजह ये है कि अगर जब भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर ए लगाना जरूरी होता है, जब भी आप किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। उर्दू में भले नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आपको ए या एन आर्टिकल यूज करना होता है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो ए एन है ही नहीं, तो फिर आपको दा लगाना होगा, आर्टिकल दा का यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा? क्योंकि इंग्लिश जो है वो अपने आप में, इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम दा का यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कभी कभी स्पीकर के, बोलने वाले के मूड पर डिपेंड करता है कि वो उसने किसी खास के बारे में बात की है। तो ये ऑप्शनल है, अगर स्पोकन में ये रह भी जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी जगह पर आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एन न्यूज़पेपर, द इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश में वॉवल है ई, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल यूज हुआ है, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो पूछ जरूर लीजिएगा। फिर है, मैं रात में 11 बजे सोता हूँ। आई स्लीप, सोती हूँ भी हो सकता है इसका ट्रांसलेशन। आई स्लीप एट 11 o'clock एट नाइट या 11 PM। 11 PM अगर आप कह देती हैं तो नाइट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11 PM रात में ही बजते हैं। लेकिन जब आप o'clock कहती हैं तब आप नाइट का तर्जमा यहाँ पर रात के हिसाब से कर सकती हैं। अब ये समझ लीजिए कि 11 o'clock किसे कहते हैं? जब घड़ी में कोई चीज पूरे बज जाते हैं, जैसे पूरे 11, पूरे 10, पूरे 9, तो उस टाइम हम o'clock का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग टाइम बताने के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो इंशाल्लाह हम आपको किसी आगे सबक में बताएंगे। अगर टाइम पूरे बज गए, जैसे पूरे 4 हो गए, पूरे 5 हो गए, तब हम o'clock का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं। एक पायलट हवाई जहाज उड़ाता है। एक पायलट हवाई जहाज उड़ाता है। अ पायलट, यहाँ पर ये शायद, एक मिनट स्क्रीन छोटा करके देखते हैं। जी ठीक है। अ पायलट फ्लाइज, फ्लाइज क्यों आया? यहाँ पे FLY था, जिसके आखिर में वाई आता हो। हमने ये पढ़ा था रूल्स के अंदर, जिस वर्ब के आखिर में वाई आता हो उस वाई को हम रिप्लेस करते हैं IES से, और ये हो जाता है आ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। एयरप्लेन, एयरप्लेन भी कह सकते हैं और एरोप्लेन भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। एयरप्लेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एरो भी कहा जाता है, AEROPLANE, उसकी स्पेलिंग दूसरी है। तो दोनों ही ट्रांसलेशन ठीक है। मेरी माँ मुझे बताती है, माई मदर टेल्स मी। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। उसके दोस्त कहते हैं, हिज फ्रेंड्स से, कहते हैं से। अच्छा, ये जो है हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त,
तो यहाँ पर हिज जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। हिज उसका, उसकी, उसके, या अपना, अपनी, अपने। प्लीज ये दोनों तर्जमे याद रखिएगा। यहाँ पर तो तर्जमा उसका, उसकी, उसके हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर अपना, अपनी, अपने तर्जमा होता है। फिर है केरला के लोग मलयालम बोलते हैं। द पीपल ऑफ केरला स्पीक मलयालम। फिर है जैद माहाना 40,000 रुपये पाता है। जैद गेट्स, पानी की इंग्लिश आप लोग याद कर चुके हैं, गेट। एस इसलिए आया है इसमें क्योंकि जेड सिंगुलर सब्जेक्ट है। जेड गेट्स 40,000 रुपीज पर मंथ या मंथली, दोनों कह सकते हैं, पर मंथ या 40,000 रुपीज मंथली। पर मंथली फिर आप नहीं कहेंगे, या तो पर मंथ कहिए या मंथली कहिए। बस ये सेंटेंसेस थे जो आपको करने थे। और किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप हमसे पूछिए। मैम जी, हमारे समझ में नहीं आया, मैं रात में 11 बजे सोता हूँ। इसमें दो ऑप्शन थे, एक था 11 o'clock और एक था 11 PM। तो अगर आप 11 o'clock कहते हैं तो एट नाइट कहिए, रात में, क्योंकि सेंटेंस में था रात में 11 बजे सोता हूँ। o'clock के साथ में आप 8 PM कहेंगी। और अगर आप खाली 11 PM कह देती हैं तो आपको रात लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PM से जो हम टाइम मेंशन करते हैं तो PM रात के वक्त को ही कहते हैं, 11 जी PM। जी मैम। तो आवाज चलिए, नहीं आ रही है। जी जी जी, एक मिनट, हम बोल नहीं रहे हैं कुछ, स्लाइड चेंज कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस पढ़ रहे हैं हम, याद दहानी करा दें। और उसमें पहला टेंस या सिंपल टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे। और उनमें पहचान ये थी कि उर्दू में उन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं आता है। और ये जुमले आमतौर पर वो जुमले होते हैं जिसमें काम अक्सर होता है या रूटीन के हिसाब से होता है या कभी कभी होता है। इस वक्त हो रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन काम होता है, इन जुमलों से पता चलता है। आप अगर आपको रिटर्न में पहचान करनी हो तो आप बहुत इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि आखिर में ता है या ती है, ताहू आ गया है। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ये समझ लेना चाहिए, जो चीजें हम डेली रूटीन पर करते हैं, रोजाना करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं तो डेली उठते हैं, फिर हम वुजू करते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। तो जो हम चीजें अक्सर करते हैं उन जुमलों में ये सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, और ये स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल तो है पहला टेंस, इसीलिए इसको पहले भी पढ़ाया जाता है। इंशाल्लाह हम आपको रूटीन बताना भी सिखाएंगे आगे। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे, जिसमें हमने सीखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिखा नहीं जाता, जो डू होता है। उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये तो अलामत के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे मैं जाता हूँ तो आई डू गो नहीं कहेंगे, सिर्फ आई गो कहेंगे। बनाने के एतबार से सबसे आसान है, आई यू वी दे के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए एज इट इज। और ही शी इट के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, लेकिन कभी एस के साथ में, कभी ई एस के साथ में। और एस ई एस के साथ में कहाँ कैसे लगानी है, ये हम लोग एस या ई एस के रूल में पढ़ चुके हैं। वो रूल क्या है कि जब भी किसी लफ्ज के, किसी वर्ब के आखिर में ओ, एस, एक्स, सी एच या एस एच, ये 5 लेटर्स आते हैं तो हम ई एस लगाते हैं, अदरवाइज सबके आखिर में एस लगाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस जब नेगेटिव बनाने हो तो क्या करना होता है, कैसे बनाते हैं। जैसे मैम ये किताबें, जी
मैम जैसे हम बोलिए। किसी को अपने बारे में बताते होते हैं कि हम ये करते हैं या मैं ये करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सिर्फ आई के साथ में, अभी हम एक प्रैक्टिस कराएंगे, एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें हम आपको आई के साथ सारे सेंटेंसेस बुलवाएंगे और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में बुलवाएंगे, एक एक्टिविटी कराएंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें लिखा है हम ये किताबें नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें से नहीं हटा दीजिए आप, सिर्फ ये हम ये किताबें पढ़ते हैं, ये तो आप सीख चुकी हैं। तो इसकी इंग्लिश कोई बनाइए जरा, हम ये किताबें पढ़ते हैं। देखिए कोई भी बना वी दीजिए। रीड We read these books. वी रीड दीज बुक्स, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बनाया है। बस वी के साथ में आप रीड लगा दीजिए, वी रीड, हम पढ़ते हैं ये किताबें, दीज बुक्स, क्योंकि किताबें प्लूरल था इसलिए दीज लगाया है। ये हमने डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन में पहले ही पढ़ लिया था। नहीं पढ़ते हैं, नहीं के We लिए does हमने not. एक आपको रूल बताया था कि थर्ड प्लेस पे आपको नॉट लगा देना है। जरा लगा बनाइए कोई। He does not read these books. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमने 10 के बारे में बताया भी नहीं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस से इस तरह अलग होते हैं कि हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। डू और डज, डू और डज। अब आपको डू डज को याद रखना है। अगर कोई प्लूरल है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वहां पर डू इस्तेमाल करेंगे। वी डू नॉट रीड दिस बुक। आपने मेरे ख्याल से डज लगाया था तो वो ठीक ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लीजिए, वी के साथ में We डू do. लगाएंगे। देखिए We आई don't यू read it. वी डू, सॉरी आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे। आई डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड, दे डोंट रीड, या आई यू वी दे। ये इन चार के साथ में डोंट कह दीजिए या डू नॉट कह दीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। इन चार के साथ में हम डू नॉट लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ। ही शी इट के साथ में या किसी एक नाम के साथ में हम डज लगाएंगे। जैसे वो नहीं जाती है, तो वही वो जो नहीं जाती है ये शी हो जाएगा, और ये सिंगुलर है। तो बताइए जरा इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। She शी, does not read this book. नहीं वो नहीं जाती है, She जाने की मैम इंग्लिश does क्या है। not ही go. डज नॉट She does not go. गो, शी डज नॉट गो, वेरी गुड। वो नहीं जाता है। He does ही not go. डज नॉट गो, या हम किसी बिल्ली के लिए कहते हैं कि ये नहीं जाती है, बिल्ली नहीं जाती है, Yeah, इट it डज does नॉट गो। not go. Hmm. फातिमा नहीं जाती है, Fatima does फातिमा not डज नॉट go. गो, अहमद नहीं जाता है, Ahmad अहमद does not go. राशिद और फरहा नहीं जाते हैं। राशिद बताइए। एंड फराह Rashid and Fatima डज does नॉट not गो। राशिद, do. डू नॉट गो, हाँ Do डज not नहीं कहना go. है, डू कहना है। Do not क्योंकि go. दो, अगर सब्जेक्ट दो हो गए यानी प्लूरल हो गए तो वहां डू लगाना है, सब्जेक्ट जब Do तक not go. सिंगुलर था। फातिमा डज नॉट गो, राशिद और अहमद डू नॉट गो, Do. ये याद रखिएगा। तो हमें क्या याद रखना है, ये चीज आप लोग बहुत जल्दी भूलेंगे और बहुत कंफ्यूज होंगे। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में डज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ में डू यूज करते हैं। ये आप लोग बात याद रखिए। अब है मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी जी मुबशरा। मैम ही और शी के साथ ही सिर्फ डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा ना मैम? ही शी इट और कोई एक नाम उसके साथ डज आएगा, इट के साथ भी डज आएगा। और मान लीजिए आपने फातिमा कहा, पिंकी कहा, कोई भी एक नाम लिया तो उसके साथ डज आएगा। अगर एक साथ दो नाम ले लिए, दो सब्जेक्ट हैं, दो लोग के बारे में आप बात कर रही हैं, तो डू आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा। मुबशरा, समझ में आ गया आपको। अब मैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने याद होगा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके शुरू में क्या आता है, क्या मैं जाता हूँ। तो इसका क्या मैं जाता हूँ, इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या को हटा दीजिए, सिर्फ इतना सेंटेंस देखना है आपको, मैं जाता हूँ। बताइए जरा, कोई भी बनाइए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं जाता हूँ। डू आई को, आई, I go. आई I गो। go. मुबशरा आपका सेंटेंस गलत हो गया, आई गो सिर्फ इतना कहना है, पॉजिटिव में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। आई गो, आई रन, आई ईट, आई ब्रश, आई वॉश, आई सेंड,
आई राइट, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, सिर्फ आई के साथ में फौरन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। वहां पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, निगेटिव में यूज करते हैं। पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं, निगेटिव में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं। मुबश्शिरा, ये बात समझ में आई आपके? जी मैम, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मैम। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना? कंफ्यूजन जब तक थी, जब तक आप भूल गई थी, अब दोबारा से आपको हमने बता दिया, अब तो दूर हो गया या अब भी नहीं हुआ? नहीं मैम, वो हो गया। जी, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम डू डज इस्तेमाल नहीं करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो मैं जाता हूँ, आई गो। अब यहाँ पर आपको बनाना है क्या मैं जाता हूँ, तो क्या के लिए आप यहाँ पे लगाएंगी डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। बनाइए मुबश्शिरा, क्या मैं भागती हूँ, हाँ, डू आई डू आई रन, क्या मैं पकाती हूँ, डू आई कुक, क्या मैं धोती हूँ। डू आई वॉश। जी, अब है क्या वो जाता है, तो यहाँ पर ही और शी जब आ जाएगा तो हेल्पिंग, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हम डज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही गो, क्या वो जाता है। डज शी गो, क्या वो जाती है। डज इट गो, क्या वो जाती है या जाता है। बिल्ली या जानवर या बेबी के लिए इस्तेमाल करते हैं इट। अब है क्या मैं नहीं जाता हूँ, अब यही इंट्रोगेटिव हमें निगेटिव में बनाना है, तो डू आई नॉट गो कह लीजिए या डोंट आई गो कह लीजिए। अगर आप डू और नॉट को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे इस्तेमाल होता है। हम आपको ये बात बता चुके हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट यहाँ थर्ड प्लेस पर। और अगर आप कॉन्ट्रेक्शन यूज करते हैं जो स्पीकिंग में अक्सर बोला जाता है, तो डोंट आई गो। इसी तरह डज ही नॉट गो या डजन ही गो। और ये चीजें जो है, देखिए आप सोचें कि मैं याद कर लूं क्या बताया था, इससे नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। ये बार बार जुमले, आप 100 बार जुमले बनाएंगे, हो सकता है आप 101 बार गलती करें, लेकिन वो 101 बार गलती अगले 200 जुमले आपके ठीक बनाने के लिए होते हैं। ये बार बार प्रैक्टिस हम करवाएंगे। अगले प्रैक्टिस सेशन में हम डेली रूटीन पर एक आपको वो देंगे टॉपिक, मैं कब जाता हूँ। तो ये जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि जब किसी सवालिया जुमले के बीच में कोई सवालिया लफ्ज आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, कितना, तो हम ये कहते हैं कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और सबसे पहले उसी का हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर कब आया है, तो हम इसकी सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे व्हेन। बाकी जुमला पूरा वैसे ही बनाएंगे जैसे आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में बना रहे थे। व्हेन डू आई गो, मैं कब जाता हूँ। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। चलिए अब हम, आप लोग सेकंड पार्ट के लिए तैयार हैं, क्लास के तैयारी कर कर आए हैं, बताइए। यस चलिए मैम। रिवाइज कर लीजिए, हम अभी 2 मिनट में रिज्वाइन करते हैं क्लास को। अपने टॉपिक्स के साथ में रेडी रहिए।